हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है चलना हमारा काम है। यह एक कविता है। इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने की को ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म बताया गया है। आशा निराशा से घिरते हुए हंसते रोते हुए भी मनुष्य को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। रास्ते में कई रुकावट आएंगी, हंसते रोते, लेकिन हमें आगे चलते रहना चाहिए। जो अपने जीवन में आगे चलता है वही सफलता प्राप्त करता है। आगे पढ़ते हैं इस कविता को। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों करूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। वो कहता है कि गति मेरे पैरों में भरी हुई है और फिर मैं क्यों रहूं दर दर खड़ा, यानी अभी मैं काफी चल सकता हूं तो मैं एक जगह क्यों खड़ा रहूं। जब गति मेरे पैरों में पड़ी है, अब जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे को चलते रहना चाहिए। जबकि मेरे जो सामने है वो रास्ता इतना बड़ा है, अभी मुझे काफी रास्ता चलना है। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। जब तक जो मेरी मंजिल है वह मुझे मिल ना जाए, जब तक मेरे को रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तो मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या रहा मैं परिचय कहूं, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। रास्ते में मैंने कुछ कह लिया, किसी की कुछ बातें सुन ली, जिसकी वजह से हमारा जो कुछ बोझ है वो आपस में बट गया। जब हम रास्ते में चलते हैं हमें काफी लोग मिलते हैं जिनसे हम कुछ अपनी बातें कर लेते हैं, कुछ उनकी बात सुन लेते हैं, जिससे जो हमारे मन का बोझ है वो बट जाता है। और अच्छा हुआ तुम हमें रास्ते में मिल गए, इस बहाने तुम्हारे साथ साथ चलने से हमारा जो रास्ता है वो रास्ता कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। तो रास्ते में मैं अपना परिचय क्या ही दूं तुम्हें। मेरा नाम राही है और मेरा काम सिर्फ चलना है। मुझे निरंतर चलने रहना है जब तक मुझे अपना लक्ष्य ना मिल जाए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इनका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है। मेरा जो जीवन है वह अपूर्ण है, पाता कभी खोता कभी, यानी कभी इसमें मुझे जीवन में कुछ मिलता है, कभी कुछ मैं खो देता हूँ। आशा और निराशा जो है वो मेरे मन को घेरे हुए है। कभी मैं हंसता हूँ, कभी रोता हूँ। जीवन में आशा निराशा चलती रहती है, हंसना रोना चलता रहता है, लेकिन जो हमें रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है और हमारा जो काम है वह चलते रहना है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहाना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। ये जो इतना बड़ा विश्व है समुद्र जैसा, इसमें किसको सुख और दुख नहीं बहना पड़ा, किसके रास्तों में रुकावट नहीं आई, किसको नहीं सहना पड़ा ये सुख दुख। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है। तो अगर जब जिंदगी में सबको दुख सुख सहना है तो मैं क्यों ही व्यर्थ कहता चलूं। चलना हमारा काम है, हमें आगे चलते रहना है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो पूर्णता की खोज में तरबदर भटकते रहे, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अड़कता रही रहा, यानी राह में कई रोड़ा है, कई रुकावट है, लेकिन वे उनको पार करते हुए चलते रहे। लेकिन मैं निराश क्यों हूं ये सोचकर, जीवन तो ये जीवन में सुख दुख बनते रहते हैं, ये जीवन है, लेकिन हमारा जो काम है वह चलते रहना है।
कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलते रहे हरदम उसी की ही सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कुछ हमारे साथ चलते रहे, कुछ रास्ते में रुक गए, जो रुक गए वो चले गए, लेकिन जो चलते रहे अंत में उन्हें अपना जो गोल है, जो अपना सफलता है वह उन्हें मिली, क्योंकि उसी की सफलता अभिराम है, जो चलता रहे हरदम। चलना हमारा काम है। चलना जो है, जब तक हमें सफलता ना मिले, चलना हमारा काम है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।